केंद्र की भाजपा सरकार में राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी का काम देख रहे अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, हाथरस पहुंचे हैं। सर, हमारा हाथरस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे, तो एक की वोटर के साथ संवाद था उनका। दूसरा, संगठन की एक बैठक थी जिसमें संगठन के जो अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ता थे उनके साथ उन्होंने संवाद किया। एक उनका डोर टू डोर एक कैंपेन भी था, घर घर संपर्क वाला, वो भी हमने हाथरस के मार्केट में किया। तो इस तरह से 2-3 प्रोग्राम लिए। कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। मुझे लगता है कि जो फीडबैक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है उसके अनुसार हम हाथरस की तीनों विधानसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। सबसे पहले पश्चिम यूपी में चुनाव है। पूरे उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव है, लेकिन पश्चिम यूपी में पहले हो रहा है। तो किस तरह का पूरा अनुभव है पश्चिम के इलाके में, किस तरह का अनुभव आप देख रहे हैं? देखिए, मैं ब्रज क्षेत्र में अभी चुनाव में सह प्रभारी के नाते काम कर रहा हूँ। पश्चिम में भी जाना हुआ मेरा, और ब्रज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसा ही ज्योग्राफिकली लोग कहते हैं। आगरा, अलीगढ़, ये सब ब्रज में हैं। जैसे अभी हाथरस बैठे हैं तो ये भी ब्रज में ही है। देखिए, एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी क्षेत्र में जाते होंगे। जो पिछले 5 सालों में कानून व्यवस्था में जो सुधार हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो मतदाताओं के बीच में कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण सकारात्मक काम कर रहा है बीजेपी के लिए जी। और मतदाता ऐसा कह रहा है कि गुंडा राज समाप्त हुआ, माफिया राज समाप्त हुआ, और जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के काम हुए वो भी जनता को दिख रहे हैं। जैसे एक किसी फिरोजाबाद की बात करूं, मैं किसी मोहल्ले में गया तो वहाँ मकान बन रहे थे। मैंने पूछा भी ये इतने मकान? तो उन्होंने कहा ये पीएम आवास है। शहर में एक ही मोहल्ले में कम से कम 50 मकान बन रहे थे। तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था ना कि जिसके इतना मकान, और मकान भी अच्छे मकान बन रहे थे जिसमें 2 कमरे, रसोई, टॉयलेट, ये सब सुविधा। तो वो आदमी नेचुरली वोट देगा ही देगा बीजेपी को। किसी ने आयुष्मान भारत से लाभ लिया है, वो भी वोट देगा बीजेपी को। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का काम किया योगी जी ने, मोदी जी की नीतियों को बहुत तेजी से धरातल पे उतारा योगी जी ने, कानून व्यवस्था सुधारी योगी जी ने, डबल इंजन की सरकार का फायदा उत्तर प्रदेश की जनता को मिला। तो इससे मुझे लगता है कि वातावरण तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सकारात्मक है। उसका असर पश्चिम में भी पड़ेगा। पश्चिम में भी हम चुनाव जीतेंगे अच्छी तरह से। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है। वहीं इस गठबंधन से आप क्या असर मानते हैं, कितनी टक्कर मानते हैं? उसके अलावा भाजपा आरएलडी प्रमुख जो हैं जयंत चौधरी, उनके प्रति तो नरम है और अखिलेश के प्रति आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए। ये क्या है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक परसेप्शन कोई आप निकाल रहे होंगे। जो हमारे विपक्ष में खड़ा है, जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहा है, हम उनकी लगातार बात कर रहे हैं। आरएलडी का उम्मीदवार जहां खड़ा हुआ, हम कह रहे हैं किसान हितैषी कौन? बीजेपी, आरएलडी नहीं। बिल्कुल कहते हैं हम। और यहाँ जो चूंकि अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उनके शासन काल की जो कमियां हैं, जो जनता भी जानती है, हम जनता को याद दिलाते हैं। इसलिए वो ज़्यादा टारगेट पे आ जाते होंगे। और कोई विषय नहीं है। जहाँ जहाँ हमारे विपक्ष में जो लोग खड़े हैं, सपा के भी खड़े हैं और आरएलडी के खड़े हैं, दोनों के खिलाफ जो हमें बात कहनी है, हमारे सब नेता कहते हैं। अभी मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है। फिर उसके बाद उन्होंने उस पर सफाई भी दी है। तो आप इसे क्या मानते हैं? देखिए, हमारे चुनाव का एजेंडा डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस है जी। ये आप पूछ रहे हो कि भाई ये ध्रुवीकरण आप कर रहे हो क्या? ध्रुवीकरण हम नहीं कर रहे हैं। ध्रुवीकरण अखिलेश जी ने किया सबसे पहले, कि सरदार पटेल साहब की जयंती के अवसर पर वो साफ साफ कहते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना एक ही संस्था में पढ़े, बैरिस्टर बने,
और उन्होंने देश को आज़ाद कराने में काम किया। जिन्ना ने कौन सा देश को आज़ाद कराने में काम किया जी? जिन्ना ने तो देश को तोड़ा। तो अगर अखिलेश जी मोहम्मद अली जिन्ना को याद करके उस समय और सरदार पटेल के बराबर खड़ा करना चाहते हैं तो ये भारत की जनता भी सहन नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी भी सहन नहीं करेगी। यही बात हम जनता को बताते हैं। ये इसमें कोई ध्रुवीकरण का विषय नहीं। लाया कौन इसको? आज अग्रवाल सेवा सदन में जब आप जेपी नड्डा जी के साथ में थे तो वहाँ पे आपने जिक्र किया, और वैसे भी आप कहते रहते हैं कि हमारी सरकार संस्कृति को बचाने का काम करती है और जो अवैध कब्जे हैं उनसे जो अवैध कब्जेदार हैं उनको हटाने का काम करती है। यहाँ पे जो दाऊजी मंदिर परिसर है वहाँ पे आपने जिक्र किया कि उसको हम काम करेंगे, लेकिन पिछले 5 साल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ। देखिए, संस्कृति मंत्रालय में जब से मैं आया, मेरा यहाँ एक विजिट हो चुका है, आपके शायद जानकारी में भी होगा। एक मैंने जिला कलेक्टर और वहाँ के जो एसपी हैं दोनों के साथ एक बैठक की है। यहाँ आपके यहाँ कुछ सोशल लोग या सिविल सोसाइटी के लोग ये दाऊजी के मंदिर के इशू के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट तक में भी। हमारे एएसआई जो हमारे संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक हमारी संस्था है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनका वो एरिया पड़ता है। और आप निश्चित मानिए कि इसमें कार्रवाई होगी और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी, हाथरस में भी। चुनाव प्रचार पे किस तरह का फोकस है? सोशल मीडिया में वैसे भी बीजेपी आगे है, तो उसे आप किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने कुछ बंदिशें लगाई है कि बड़ी मीटिंग नहीं कर सकते। आज यहाँ अभी मैं बैठा हूँ, ये हमारे मतदाताओं के पास जाने का तरीका है। किसी के घर में हमने छोटी मीटिंग कर ली। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, अग्रवाल सेवा सदन में हमने एक 300-400 लोगों की मीटिंग कर ली। तो इस तरह की हम छोटी छोटी बैठकें करेंगे जो चुनाव आयोग के निर्देश है उनको अनुमति लेकर के, और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हमारी बात को हम जनता तक पहुंचाएंगे और मुझे लगता है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी। हाँ, ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। उनका कहना है कि जो हाथरस में दाऊजी मंदिर परिसर है वहाँ पे भी कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा उन्हें वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हाथरस जनपद की जो तीनों विधानसभा सीट हैं वहाँ पे बीजेपी जीतेगी। धर्मेंद्र सिंह, हाथरस।